आज कुछ इंसिडेंट्स याद करते हैं। इंदिरा गांधी असैसिनेशन, राजीव गांधी असैसिनेशन, पुलवामा अटैक, मुंबई अटैक, गोल्डन टेम्पल अटैक। ये सभी इंसिडेंट्स लिंक करते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के साथ। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जहां पर कुछ लोगों ने इनोसेंट्स एंड सफर्ड लोगों की प्रॉब्लम्स को यूज करते हुए एक अलग देश की मांग करी। यस, इंडिया को तोड़कर एक अलग देश, अलग लॉ, अलग गवर्नमेंट, अलग इकोनॉमी एंड अलग कम्युनिटी, एंड जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत कुछ झेलना पड़ा। ये मूवमेंट कितने एक्सट्रीम थे, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अपनी एक डिमांड के ऊपर लोग अपने ही देश के प्रधानमंत्री तक की जान ले ले तो और किसी को वो क्या ही बख्शेंगे। इन मूवमेंट्स में एक और चीज कॉमन थी, बेकसूर लोगों की जान। मैक्सिमम लोग जो इन मूवमेंट्स के अंडर मरे, उन लोगों को इन मूवमेंट्स की डिमांड से कोई मतलब ही नहीं था। इंडियन हिस्ट्री में मेजरली 4 बड़े सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुए हैं जहां पर लोगों ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग रखी। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट एंड तमिलनाडु। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर सेपरेटिस्ट मूवमेंट की। जम्मू एंड कश्मीर शायद सबसे ज्यादा बदकिस्मत रीजन रहा हमारे देश का, एंड ऐसा हमें इसलिए लगता है कि जिस रीजन को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी अपनी ब्यूटी की वजह से, वो हमेशा सुर्खियों में रहा अपने वायलेंस और अपनी टेंशन की वजह से। जहां दुनिया भर में लोग तरसते हैं ऐसी डेस्टिनेशन पर विजिट करने के लिए, बट इस रीजन की टेंशन की वजह से तो जैसे ट्रेवलर्स ने इस रीजन से किनारा ही कर लिया। जम्मू एंड कश्मीर की कहानी के रूट्स कनेक्टेड है 1947 के पार्टीशन से। 1947 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हो रहे थे, तब जम्मू एंड कश्मीर के एक राजा थे जिनका नाम था राजा हरि सिंह। जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजा हरि सिंह को ऑप्शन दिया इंडिया या पाकिस्तान में से एक चूज करने का, बट राजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी रखने का फैसला करा। बट पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने वही करा जो पाकिस्तान आज भी करने की कोशिश करता है, बट हमेशा मुंह के बल ही नीचे गिरता है। पाकिस्तान की आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से राजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट करा जिसमें उन्होंने इंडिया का पार्ट बनना एक्सेप्ट करा। बट ये डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल रहा। कश्मीर के लोगों को यह लगा कि राजा हरि सिंह के इस स्टेप ने उनके इंडिपेंडेंट रहने की विश को कॉम्प्रोमाइज करा। एंड जो लोग पाकिस्तान को चूज करना चाहते थे उन लोगों से पूछा भी नहीं गया, एंड लोगों ने इस डिसीजन के अगेंस्ट भारी प्रोटेस्ट भी करा। एंड इन प्रोटेस्ट को सेपरेटिस्ट मूवमेंट का रूप मिला 1980 में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस अनाउंस करे। इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के प्रोटेस्ट इतने ज्यादा अग्रेसिव थे कि इंडियन फोर्सेस को इन्वॉल्व होना पड़ा इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर में कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है जो इस तरह के मूवमेंट्स को लीड करता हो, बल्कि वहां काफी सारे ग्रुप्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में एक सेपरेट इंडिपेंडेंट टेरिटरी की मांग के लिए फाइट करते हैं। एंड सभी ग्रुप्स के लड़ने का तरीका, आइडियोलॉजीज एंड टैक्टिक्स बिल्कुल अलग है। कुछ ग्रुप्स की डिमांड है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में ही एक बड़ी ऑटोनॉमी बन जाए, मींस कि उस टेरिटरी को वो खुद से ड्राइव कर सके। एंड कुछ ग्रुप्स जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी या एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही बनाने की डिमांड करते हैं। कुछ ग्रुप्स चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरीके से ही पाकिस्तान का पार्ट हो जाए। सभी ग्रुप्स की डिमांड एंड काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कुछ ग्रुप्स पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं एंड कुछ ग्रुप्स को वायलेंस का ही तरीका समझ आता है। एंड इन सभी मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज का सीधा असर होता है वहां के कॉमन लोगों पर। इन मूवमेंट्स एंड इन एक्टिविटीज का असर वहां की पॉलिटिक्स पर भी होता है। जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स हमेशा आपको सुर्खियों में देखने को मिलेगी। इन सभी मूवमेंट्स, एक्टिविटीज एंड टेंशंस के पीछे हमेशा पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ रहा है। इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, एंड पाकिस्तान कितना टुच्चा देश है ये भी अच्छे से हम सभी लोगों को पता है। पाकिस्तान को ये अच्छे से पता है कि अगर वो फेस टू फेस इंडिया के साथ फाइट करेगा तो वो कभी भी इंडिया से फाइट नहीं जीत सकता है। इसीलिए वो इंडिया में इस तरीके के मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है जिससे कि इंडिया में टेंशंस बनी रहे। बट इंडिया अपनी कंट्री की उस टेरिटरी पर खासा ध्यान देता है कि वहां के लोगों को कम से कम सफर करना पड़े इन मूवमेंट्स एंड इन एक्टिविटीज की वजह से। चाहे एक्स्ट्रा मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करनी हो उस रीजन में, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस करने हो उन ग्रुप लीडर्स या उन मूवमेंट लीडर्स के साथ, या फिर बात करें वहां के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इंडियन गवर्नमेंट वहां पर खासा ध्यान देती है एंड हमेशा ट्राई करती है कि वहां पर सिचुएशन पीसफुल एंड काम रहे, जिसकी वजह से वहां के लोकल लोग आराम से रह सके। बट शायद वहां रह रहे लोगों की डेस्टिनी में एक पीसफुल लाइफ बहुत लंबे टाइम तक लिखी ही नहीं है। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर में हर थोड़े थोड़े टाइम पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ वायलेंस की न्यूज आप हमेशा सुनते रहेंगे। कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स का तो ये भी कहना है कि क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम है, इसलिए कल्चरली जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान से ज्यादा बिलोंग करता है देन इंडिया। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरीके से पाकिस्तान का ही पार्ट हो जाना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की वजह से हमेशा से ही जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही वायलेंट इंसिडेंट होते आए हैं। बट कुछ इंसिडेंट इतने ज्यादा क्रूअल और इतने ज्यादा वायलेंट थे कि जम्मू एंड कश्मीर पे वो इंसिडेंट हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ गए। 1989 किडनैपिंग ऑफ रुबैया सईद।
रुबैया सईद उस टाइम के होम मिनिस्टर की बेटी थी, जिसे मिलिटेंट्स ने किडनैप कर लिया था इन दिसंबर 1989। जिन मिलिटेंट्स ने रुबैया सईद को किडनैप करा था, उनकी डिमांड थी उस जेल में बंद मिलिटेंट्स को छुड़वाने की इन एक्सचेंज ऑफ रुबैया सईद। एंड दिस डिमांड को इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था एंड उन मिलिटेंट्स को छोड़कर रुबैया सईद को अनहार्म्ड वापस लाया गया था। नंबर 2, 1990 कश्मीरी पंडित्स इंसिडेंट। 1990s में कश्मीर से कश्मीरी पंडित, जितने भी हिंदू पंडित कश्मीर में रह रहे थे, उन्हें मार के वहां से भगाया गया था, जिनकी पॉपुलेशन कई लाख बताई जाती है एंड जिन लोगों में से कुछ लोग आज भी रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, जिनसे अगर आप आज भी उस टाइम के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम को याद करके आज भी उन लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। नंबर 3, 2002 कालूचक मैसेकर। इनमें 2002 मिलिटेंट्स ने एक इंडियन आर्मी कैंप में अटैक कर दिया था, जो कि था कालूचक जम्मू में। उस अटैक में टोटल 34 लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे और औरतें भी थी। एंड बाद में उस अटैक के मिलिटेंट्स को जब आइडेंटिफाई करा गया तो वो लोग लश्कर-ए-तैयबा के बताए गए, मींस वो ग्रुप जो पाकिस्तान लीड करता है। नंबर 4, 2008 मुंबई अटैक। यस, मुंबई अटैक। ऑल्दो ये अटैक जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ था, बट ये अटैक उसी लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप के थ्रू हुआ था जो पाकिस्तान लीड करता है। एंड बाद में इस अटैक का भी कनेक्शन लिंक करा गया था जम्मू एंड कश्मीर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के साथ। इस अटैक में 164 लोग मारे गए थे एंड 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। नंबर 5, 2019 पुलवामा अटैक। इन फरवरी 2019 एक सुसाइड बॉम्बर ने इंडियन पार्लियामेंट्री फोर्सेस पर अटैक करा, जो कि करा गया था पुलवामा में इन जम्मू एंड कश्मीर। इस इंसिडेंट में भी जो सुसाइड बॉम्बर यूज करा गया था वो भी पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप का था, जैश ए मोहम्मद। इस सुसाइड बॉम्बिंग में इंडिया के 40 जवान मारे गए थे, जिसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी एंड दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक्स तक करने लगी थी। इस तरह की वायलेंस एंड जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम्स एंड टेंशंस को देखकर कभी कभी उस लैंड पर तरस भी आता है कि कैसे इतने नेचुरली ब्लेस्ड रीजन को इंसानों ने इतना बर्बाद करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के वो 4 सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिसमें हमारी कंट्री के 2 प्राइम मिनिस्टर एंड हजारों बेकसूर लोग मारे गए। इन सभी मूवमेंट्स को इतना बड़ा बनाने में कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। कभी कभी गवर्नमेंट के वो रिसोर्सेज भी लोगों तक नहीं पहुंच पाते जो कि एक बेंचमार्क है लिविंग स्टैंडर्ड का। कोई भी इंसान खुद तो प्रॉब्लम फेस कर सकता है, बट अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। एंड जब वो अपनी फैमिली को ये बेसिक रिसोर्सेज भी प्रोवाइड नहीं कर पाता तो वो एक इजी एंड इंस्टेंट सॉल्यूशन ढूंढता है। एंड तब भिंद्रावाले एंड प्रभाकरन जैसे लोगों को पता होता है कि इन लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे यूटिलाइज करना है एंड इन लोगों को कैसे अपना वेपन बनाना है। एंड इन नीडेड लोगों से तैयार होती है इन लोगों की आर्मी, जिसके बेस पर ये लोग ये सोचते हैं कि वो शायद इस देश को तोड़कर अपने लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट देश भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को एंड ऐसे लीडर्स को उन्हीं के ग्रुप के लोगों के बीच में खड़ा कर उन पर टेररिज्म एंड देशद्रोह एक्ट को प्रूव करके उन्हीं के सामने गोली मार देनी चाहिए। एंड गवर्नमेंट को लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। कोई भी मूवमेंट, कोई भी ग्रुप लोगों के बिना नहीं बनता एंड बिना सफरिंग्स के लोग कभी भी ऐसे ग्रुप से कनेक्ट होना नहीं चाहते। हर लिविंग लाइफ एटलीस्ट एजुकेशन, फूड, इंफ्रा जैसी बेसिक चीजें डिजर्व करती ही है। एंड जब ये बेसिक रिसोर्सेज गवर्नमेंट के थ्रू ही हर एक इंसान तक पहुंचेंगे तो कोई भी इंसान ऐसे या किसी भी इस टाइप के ग्रुप से जुड़ना नहीं चाहेगा। तो भी लोग एंड जो भी लोग हमारे देश को किसी भी तरीके से तोड़ने की बात करें, उन पर इंस्टेंट टेररिज्म एंड देशद्रोह एक्ट लगाने चाहिए। एंड दे ऑल शुड बी ट्रीटेड लाइक द सेम, चाहे वो किसी भी रीजन, रिलीजन, कास्ट या कम्युनिटी हो। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग एंड लव योर कंट्री। थैंक यू सो मच।